सिर दर्द हो रहा है यार। मेरा नहीं, सेबी का। सेबी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ पा रही। रात को मेडिसिन लेके सो रहे हैं सेबी के डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में टर्नओवर एकदम से बढ़ गया है। और इतना बढ़ गया है कि उनको लगता है कि रिटेल ट्रेडर मार्केट में सीधा घुस रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, और जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे थे वो भी ऑप्शंस में आ रहे हैं। इस चक्कर में रिटेल ट्रेडर के लिए रिस्क बढ़ गया है। और सेबी तो जाना ही जाता है, माना ही जाता है रिटेल ट्रेडर की देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए। इसलिए उसको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आ रही। उसको लगता है कि अरे यार कोई ध्यान रख ले इनका। इसलिए वो अलग अलग लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है वो, क्यों दिक्कत हो रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेबी ने बोर्सेस को, ब्रोकर्स को एक तरह से बताया है, चिताया है कि रिटेल पार्टिसिपेशन एकदम से ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ गई है। और आप रिटेल ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को एक तरीके से थोड़ा बताइए कि रिस्क बहुत है। स्पेशली जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उनको बताइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है, इसमें थोड़ा ध्यान से कदम रखिएगा। इनफैक्ट एक रिसेंटली ही इनका एक मीटिंग हुआ है टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ, मार्केट के जो इंटरमीडियरीज हैं, जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स होंगे, एक्सचेंजेस होंगे, डिपॉजिटरीज होंगे, इनके साथ इन्होंने मीटिंग की है। और इन्होंने, सेबी ने पूछा है इन सब से कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एकदम से टर्नओवर कैसे बढ़ गया। मतलब जिस सवाल का जवाब उनके पास खुद है, वो जानना चाह रहे हैं कि हमें बताया जाए। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सेबी के ऑफिशियल मार्केट में ये देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो बड़ी है, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि क्या ये हेजिंग में बड़ी है या ये एक तरीके से एक डायरेक्शनल बेट है। मतलब जो लोग इसमें बाइंग एंड सेलिंग करके, हेज करके अपना रिस्क मिटिगेट कर पा रहे हैं, या एक तरह से बाइंग कर रहे हैं आंख बंद करके, या सेलिंग कर रहे हैं आंख बंद करके। तो एनएसई और बीएसई ने कहा कि हमने तो पहले से ही काफ़ी इन्वेस्टर अवेयरनेस फैला रखी है, लोगों को बता रखा है, हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम ईमेल्स करते हैं, इंटीमेशंस करते हैं, एसएमएस डालते हैं एक तरीके से अलग अलग ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को, और कहते हैं कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो वो ध्यान रखें कि इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इतना इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑब्वियसली सारे ट्रेडर पढ़ते ही होंगे। अब दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बढ़ा है कुछ महीने से ही, कुछ सालों से नहीं कहेंगे, कुछ महीने से ही। अब जो रीजंस पहले आगे रख के बताए जा रहे हैं वो ये है कि कम पैसा लगाने पे ही ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, रिस्क कम है फ्यूचर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑप्शंस में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं, तो आपके प्रीमियम का ही नुकसान होगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है थ्योरेटिकली अगर बात करें तो। कॉस्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो बाइंग ऑप्शन इंट्राडे में से चीपर हो चुका है, स्पेशली जब आपको कोलेटरल अब नहीं देना पड़ता। तो एक तरीके से मार्जिन रूल को इनडायरेक्टली टच करने की कोशिश है कि पहले इंट्राडे में जो पैसा लगाया जाता था, ट्रेडिंग होती थी, इन्वेस्टमेंट होती थी, अब वो आ गई है ऑप्शंस मार्केट में। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें नंबर्स को, अक्टूबर 2020 के अक्टूबर महीने से चेक करें, कैश का जो सेगमेंट है जहाँ पे इंट्राडे टर्नओवर होता था, जो दिसंबर 2020 में नंबर था, आज भी वहीं पे खड़ा है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गया होगा, लेकिन घूम फिर के सितंबर 2021 का जो आंकड़ा है वो दिसंबर 2020 के आंकड़े के बराबर ही है, विच इज़ अलार्मिंग। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे या कैश सेगमेंट से मार्केट में रिटेल ट्रेडर का एक तरीके से इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, कम हो पा रहा है। वहीं पे अगर आप फ्यूचर्स में ध्यान दें तो फ्यूचर्स में एक्चुअली वैल्यू कम हो रही है। अगर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 20 को कंपेयर करें 2021 के नंबर्स के साथ, तो या तो वहीं पे है या उससे कम हुआ है। तो यहाँ पे और बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पे अलार्मिंग नंबर है, दिसंबर 2020 के साथ कंपेयर करेंगे तो 2 गुना टर्नओवर हो चुका है। अगर आप अक्टूबर 2020 के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना टर्नओवर में बढ़त आई है, इंक्रीज़ आया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर है जो इक्विटी कैश में खुश था, वो अभी भी वहीं पे खड़ा है। तो वहाँ पे बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मोर और लेस रीज़न उसका यही है कि जो नए ट्रेडर आ रहे हैं बिगिनर लेवल पे, वो उस नंबर को स्टेबल करके रखे हुए हैं। लेकिन जो पहले के ट्रेडर थे या थोड़े टर्नओवर अच्छे वाले ट्रेडर थे, वो इक्विटी को छोड़ के, इंट्राडे को छोड़ के वो ऑप्शन सेगमेंट में आ गए हैं।
ऑप्शंस में इन्वेस्टर्स को अपनी पोजीशन हेज करनी पड़ती है, बहुत ही कम पैसा, कम मार्जिन देना पड़ता है, लेकिन कैश और फ्यूचर्स में उनको 100% मार्जिन रखना पड़ता है, जो कि एक तरीके से उनका इंटरेस्ट डाई डाउन करवा रहा है। अगर आप डेली टर्नओवर भी देखें ऑप्शंस में तो 59.37 लाख करोड़ थी, जो कि 42.15 लाख करोड़ मई में थी और 34.70 लाख करोड़ जनवरी में थी। तो ये नंबर्स में बहुत डिफरेंस आया है। जो टेबल आपको दिखाया उसको पोज करके आराम से देख सकते हैं। दीज आर द नंबर्स टेकन फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक तरीके से आप अनुमान लगा के चलिए कि आने वाले समय में भी ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके से टर्नओवर में बढ़त ही आएगी। दिसंबर 2021 में अगर आप बैठे होंगे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये नंबर 1.25 लाख करोड़ के क्रॉस कर चुका होगा। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, टर्नओवर बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम द रिस्क आस्पेक्ट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेबी ने तो अपनी तरफ से कह के छोड़ दिया कि मार्केट जो एक तरीके से इंटरमीडियरीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, ब्रोकर्स हैं, आप अपने ट्रेडर्स को सिखाइए, समझाइए, पढ़ाइए कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, लेकिन आप खुद ही एक तरीके से धकेल रहे हैं। इंट्राडे मार्जिन का इस्तेमाल पहले आराम से हो पा रहा था, वो भी रिस्की प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सेगमेंट्स, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने हिसाब से मार्केट को मूव करवाएं। द काइंड ऑफ सेगमेंट्स द पीपल शुड ट्रेड इनटू इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय योर पॉलिसीज, नॉट बाय द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स को कोई खुशी नहीं हो रही है, ट्रेडर्स का कोई मन नहीं कर रहा है कि उनको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके रिस्क ज़्यादा लेना है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पैसे ज़्यादा लगाने हैं। दे आर फोर्स्ड बाय द रेगुलेटर्स एंड द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जिसकी वजह से ये मूवमेंट दिख रही है और आगे चल के भी ये वैल्यू बढ़ने ही वाली है। एंड वी शुड नॉट गेट सरप्राइज, हमें इससे हैरानी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम हैरान हो रहे हैं तो हमें पता है कि ये एक्टिंग है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। बट दोस्तों, दिस वॉज द सॉर्ट ऑफ लेटेस्ट अपडेट के सेबी जो भी कहने की कोशिश कर रहा है उसका रीज़न उसको ऑलरेडी पता है, लेकिन पूछना उसको बाकियों से है। Pointing fingers is very easy, sir, but making and taking responsibility is difficult, and that is what should you be doing. और होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आए एंड होपफुली ये मार्केट थोड़ी सी और एक्चुअल में ट्रेडर के लिए सेफ हो पाए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इशू में प्रॉब्लम हो रही है। शिट यार, सॉरी मैन, विल डू इट अगेन। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और थोड़ा ना क्रिस्प रखेंगे, ऐसे तो नहीं होता है। तो दोस्तों दिक्कत है किसको? सेबी को। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। प्रॉब्लम है नींद नहीं आ रहा, रात को गोली लेके सो रहे हैं। कौन सी गोली? गजब बेइज्जती है।